नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बात दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, दया, क्षमा और समझदारी के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से क्राउन पे रखेंगे। मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ। मैं भावना भी नहीं। मैं विचार भी नहीं हूँ। मैं मन भी नहीं हूँ। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूँ। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूँ। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान के साथ एक हूँ। मैं सबके साथ एक हूँ। यही सत्य है। मैं एक आत्मा। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दो। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को गोल्डन एनर्जी से भर दें, सुनहरे प्रकाश से भर दें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे शरीर को, मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को, मेरे सोचने समझने की शक्ति को कृपया बैलेंस करें। इसके लिए आपका धन्यवाद, ताकि मैं इन सारी बातों को समझ सकूं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं।
मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चौकअक्सुई कहते हैं, फ्रीक्वेंट एंगर ब्रिंग बैड लक। यूज योर हेड, मिनिमाइज एंगर। द पर्पस इज नॉट टू सप्रेस इमोशंस बट टू रेगुलेट देम। बार बार क्रोध करना दुर्भाग्य कहलाता है। अपना दिमाग इस्तेमाल करें, क्रोध कम करें। इसका उद्देश्य भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना है। आज हम अपने जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण रिश्ते, जो कि हमारी माता के साथ होता है, उस रिश्ते में आई विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इन समस्याओं को अपने जीवन से हटाने और मिटाने के लिए माफ करना और माफी मांगने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। हमको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी होगी। माता जन्म देने वाली हो सकती है, पालन पोषण करने वाली हो सकती है, सौतेली माँ हो सकती है, कानूनी रूप से अडॉप्ट करी हुई माँ हो सकती है। माता हमारे साथ फिजिकल रूप में है या नहीं है, जीवित है या नहीं है, हमारे संपर्क में है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माता के साथ रिश्तों में कई बार हम इस गुस्से की भावना को लाके खड़ा कर देते हैं। बार बार हमारे रिश्तों में कई समस्याएं आती हैं जो इसे प्रभावित करती हैं। हम अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में हमारे और हमारी माता के मध्य आई विभिन्न इंजरीज के बारे में, उन सारी तरफ से, चाहे वो मेरी तरफ से हो या उनकी तरफ से हो, माफ करना और माफी मांगने की प्रक्रिया को पूरा करें। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे और मेरी माँ को इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जो भी आत्मा मेरी माँ बनी थी, उन सारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में माँ माँ का जो स्वाभाविक स्वरूप होता है, ममता का, अगर माँ ने अपने बच्चों से अत्यधिक ममता जताई, उन पर अत्यधिक नियंत्रण करने की कोशिश करी, उन्हें अत्यधिक संरक्षण दिया, हर गलत बात को ढक दिया, इसके कारण जो बच्चे हैं वह आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाए। ऐसी सारी भावनाओं के लिए मैं अपनी माता को इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में रही हूँ, सबको माफ करता हूँ। साथ ही इस अत्यधिक ममता की भावना, अत्यधिक नियंत्रण या अत्यधिक संरक्षण के कारण मैंने उनसे कुछ गलत कहा हो, गलत भावना रखी हो, गलत बोला हो, जिससे उनको दुख पहुंचा हो, उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें।
हे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, कृपया हमें माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में माँ की अनुचित अपेक्षाएं, जो जाने या अनजाने में अपने बच्चों पर किसी न किसी रूप से दबाव डाल देती हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमेशा समस्या पैदा करती है। इसके कारण अगर कोई तनाव हुआ हो, कोई चिंता का अनुभव हुआ हो, अगर ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो मानव स्वभाव है, गुस्सा आना सामान्य बात हो जाती है, निराशा हो जाती है। इन सारी बातों के लिए मैं अपने दिल से मेरी इस जन्म की माँ को, पिछले किसी भी जन्म की माँ को माफ करता हूँ। ऐसी किसी भी भावना के कारण बहुत ज्यादा उपेक्षा, अपेक्षाएं रखी गई हों, कोई गलत व्यवहार किया गया हो मेरे द्वारा, उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ। हे परम पिता परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें। आपने हमें माफ किया, आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जितनी भी माँ मेरे साथ रही है, माँ की किसी भावनात्मक शोषण करने की आदत के कारण उनके किसी भी बच्चे को भावनात्मक रूप से थका हुआ या कमजोर महसूस कराया गया हो, तो उसके लिए मैं उन्हें अपने दिल से माफ करता हूँ। और उनकी इस आदत के कारण अगर मैंने तनाव में अनसुलझे संघर्ष, अनसुलझे मुद्दों के ऊपर उनसे कुछ कह दिया हो, उनसे गुस्सा किया हो, उनकी किसी भावना को ठेस पहुंचाई हो, उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ। ये परम पिता परमेश्वर, कृपया हमें इन बंधनों से मुक्त करें। कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। कई बार ऐसा होता है कि माता अपने बच्चों को जितना जरूरी समय है वह नहीं दे पाती। ऐसे में कुछ भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। मेरे द्वारा अपने इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में मेरी माता के मुझसे जो भावनात्मक रूप से दूर रहने के कारण, उनकी अनुपलब्धता के कारण, पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण समय न देने के कारण, उपेक्षा करने के कारण मेरे अंदर कोई निम्न आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई। एक बच्चे का दूसरे बच्चे के ऊपर पसंद करने के कारण कोई नाराजगी, ईर्ष्या पैदा हुई, जिसके कारण हमारे रिश्तों में कोई तनाव आया, स्थिति खराब हुई। उन सारी चीजों के लिए, उन सारी बातों के लिए, उन सारी भावनाओं के लिए मैं उन्हें अपने दिल से माफ करता हूं। और मेरी किसी स्थिति के कारण अगर उनके अंदर कोई ठेस पहुंचा हो, नाराजगी आई हो, ईर्ष्या आई हो, मेरे गलत व्यवहार के कारण उनको ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये परम पिता परमेश्वर, कृपया हमें माफ कर। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ कर।
हमें माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा अपने इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में माता पिता के बीच जो टकराव हुआ, तनाव हुआ, बच्चों की परवरिश को लेकर, किसी ऐसे विवाद को लेकर जिसने किसी एक बच्चे का पक्ष लिया, अविश्वास, क्रोध, नाराजगी उत्पन्न हुई, उन सब के लिए मैं अपने दिल से उनको माफ करता हूँ। और इस विवाद के चलते अगर मैंने उनको कुछ गलत कह दिया हो, कोई अनसुलझा आघात किया हो, कोई दुर्व्यवहार किया हो, इसके लिए हे परमपिता परमेश्वर, मैं उन्हें माफ करने के साथ साथ मैं माफी मांगता भी हूँ। कृपया हमें माफ कर। सामान्यतः कई सारी महिलाओं का या पुरुषों का ऐसा व्यवहार होता है कि उनको पर निंदा करने में मजा आता है। वह मजा कब आदत बन जाता है पता भी नहीं चलता। अगर ऐसी कोई भावना मेरी माता के अंदर इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में रही हो, उसके कारण हमारे मध्य कोई तनाव उत्पन्न हुआ हो, उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ और उनको उनकी गलतियों के लिए माफ करता हूँ। हम सब इन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी ऐसी भावनाएं चली आ रही हैं, उन पीढ़ी दर पीढ़ी भावनाओं को हम खत्म कर देना चाहते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें। हमें माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। इस बदलती दुनिया में कई बार कुछ परिवर्तन सामने आके खड़े होते हैं जिसको हमारी माँ द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। अगर ऐसे किसी परिवर्तन के कारण हमारे मध्य कोई मतभेद हुआ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी के चलते बच्चों की भावनाओं को समझने और मान्यता देने में अगर कोई कठिनाई हुई हो, जिसके कारण कोई चिंता हमारे बीच आकर खड़ी हो गई हो, कोई संघर्ष या गलतफहमी हमारे मध्य रह गई हो, उसके लिए मैं उन्हें अपने दिल से माफ करता हूँ। और मेरी किसी भी भावना से अगर उनको किसी भी रूप में ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हमें माफ कर। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ कर। माता का स्वभाव होता है, अगर बच्चा गलती करता है तो माता उसे टोकती है। ऐसी स्थिति में हो सकता है बच्चे को गुस्सा आ जाए, बच्चा उस अवस्था में कुछ कह दे। अगर ऐसी कोई स्थिति वित्तीय स्थिति हो तो और ज्यादा दुख होता है, माता को भी दुख होता है और बच्चों को भी दुख होता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति हमारे बीच में उत्पन्न हुई हो जिससे मेरे द्वारा कोई वित्तीय हानि या कहीं पे पैसा देके वापस नहीं लेने वाली स्थिति खड़ी हुई हो, जिसके कारण माता ने मुझसे कुछ कहा और मैं उनसे नाराज हो गया, उन सारी चीजों के लिए, उन सारी भावनाओं के लिए, उस समय मेरे द्वारा न समझे जाने के लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ।
और उनका मेरे उस सिचुएशन को न समझने के लिए उन्हें माफ करता हूँ। हे परम पिता परमेश्वर, कृपया हमें इन सारे बंधनों से मुक्त करें। हम मुक्त होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे जाना चाहते हैं। जितने भी आज तक के हमारे पुराने जन्म रहे होंगे, उनमें जो भी हमारी माता रही होंगी, वो आज कहाँ है, किस स्थिति में है, हमको नहीं पता। हे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, कृपया सबको इन बंधनों से मुक्त करें। उन्हें अपने जीवन में एक हंसी खुशी आगे बढ़ने का मौका दें। हम सबको इन सारे बंधनों से मुक्त कर, आजाद कर, एक अच्छा जीवन यापन करने का आशीर्वाद दें। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए मैं उन्हें माफ करता हूँ और माफी मांगता हूँ। हमारे मध्य जो भी अनसुलझे, अनकहे, कॉन्शियस या सब कॉन्शियस लेवल पर कोई भी भावना आज भी अगर जीवित है, तो मैं उन सारी भावनाओं को खत्म करता हूँ, उन्हें बंधन मुक्त करता हूँ, खुद भी बंधन मुक्त होता हूँ। हे परम पिता परमेश्वर, कृपया हमें बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। हे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, कृपया हमें बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। लॉर्ड सूर्य को इमेजिन करते हैं, एक बड़े से लॉर्ड सूर्य को इमेजिन करते हैं। हे लॉर्ड सूर्य, मैं कुछ नकारात्मक विचार, भावनाएं, एलिमेंटल्स, एंटिटीज आपकी तरफ भेज रहा हूँ, जो मेरी और मेरी माता के संबंधों से संबंधित है। सारी नकारात्मक भावनाएं, बुरी भावनाएं, अनसुलझी भावनाएं आपकी तरफ भेज रहा हूं। मेरे पूरे शरीर से निकल रही है, मेरे सारे ऑरा चक्रा से निकल रही है, मेरे शरीर के हर मेरिडियन से निकल रही है और आपकी तरफ आ रही है। कृपया इन्हें स्वीकार करें, जला देवें, नष्ट कर देवें, भस्म कर देवें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ बक्सोई, आपका धन्यवाद, जो आपने ये पद्धति हमको सिखाई। हमारे आसपास जितने भी इनविजिबल हेल्पर्स हैं, एंजल्स हैं, देवी देवता हैं, आप सबका धन्यवाद, जो आप ये ऊर्जा हमारे शरीर से निकाल कर लॉर्ड सूर्य तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को जाने, सारी ऊर्जाएं गई। हमारे बीच जो भी अनधिकृत थॉट्स हैं, वह कट कट कट। हे परम पिता परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा,
आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्म प्रेम की भावना को समझ सकूं, मुझ में आत्मविश्वास बना रहे, मुझ में आत्म सम्मान की कमी न रहे, मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं, साथ ही मुझ में आत्म जागरूकता आ जाए, जिससे मैं आत्म संदेह के कारणों को खत्म कर सकूं। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं हर परिस्थिति में अपने आप से प्यार कर सकूं और दूसरों के साथ बिना किसी अपेक्षा के प्यार को साझा कर सकूं। इसे अनकंडीशनल लव। क्लोजिंग प्रेयर। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद। इन सारी बातों को समझने की शक्ति दी, आपका धन्यवाद। समझने और समझाने का यह कार्यक्रम आपने निर्धारित किया, आपका धन्यवाद। हमें प्यार, शांति, सुरक्षा का आशीर्वाद दिया, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।